हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको आपके भविष्य के बारे में बता दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसको सीरियसली लेंगे या यूं ही इग्नोर कर देंगे कि कल की टेंशन हम आज क्यों ले, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 7 उन मूवी के बारे में जानेंगे जिसमें भविष्यवाणी पहले की गई थी पर उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरह से चुकाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, द डे आफ्टर टुमारो। इस फिल्म की कहानी में जैक हॉल नाम का एक बंदा होता है जो अर्थ पर बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए लोगों को वार्न करता है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो पृथ्वी पर बहुत ही भयानक आपदाएं आ सकती है, जिससे पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो सकती है। पर लोग इसका यकीन नहीं करते, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरह से चुकाना पड़ता है। कुछ साल बाद अचानक मौसम में बदलाव आ जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ तूफान और बर्फबारी होने लगती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है। तापमान इतना गिर जाता है कि दुनिया के कई हिस्से बर्फ की चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्म 2004 में आई 6.5 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6, क्लाउड एटलस। मेरे भाई, इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही क्रिटिकल है। इस फिल्म को अगर आप देखो तो बहुत ही फोकस से देखना, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी में 6 अलग अलग टाइमलाइन को दिखाया गया है। यानी 6 अलग अलग लोगों की स्टोरी है कि किस तरह से किसी एक टाइमलाइन में की गई एक्टिविटी से दूसरे टाइमलाइन में बदलाव आ जाता है। तो कहानी को पूरा समझने के लिए मूवी देखो। मूवी 2012 में आई 7.4 IMDb रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो नंबर 5 की मूवी है स्नोपियर्सर। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक ट्रेन लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया बर्फ से ढकी है और सारे बचे खुचे लोग इस ट्रेन में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। पर इस ट्रेन में सभी को बराबर की फैसिलिटी नहीं दी जा रही होती है। जो लोग अमीर और पैसे वाले होते हैं उन्हें 5 स्टार फैसिलिटी के साथ ट्रेन के अगले हिस्से में रखा जाता है, और जो लोग गरीब होते हैं उन्हें ट्रेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है, जहाँ ना तो खाने पीने की चीजें मौजूद होती है और ना ही इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए जरूरत का सामान मौजूद होता है। जभी कर्टिस नाम का एक बंदा यानी क्रिस इवान इसके खिलाफ आवाज उठाता है और धीरे धीरे ट्रेन के अगले हिस्से में इस सिस्टम को तोड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। तो मेरे भाई, क्या कर्टिस इस सिस्टम को तोड़कर गरीबों को बराबर का हक दिला पाता है या नहीं, और इस बीच वो किन किन दिक्कतों का सामना करता है, ये जानने के लिए आप मूवी देखो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 की मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम होने से पहले अगर उसे रोक लिया जाए तो कैसा होगा। वो दुनिया क्राइम फ्री हो जाएगी। काश ऐसा अपने भारत में हो जाता। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है। इसमें कोई अगर मर्डर या चोरी करने वाला होता है तो पुलिस उसे पहले ही पकड़ लेती है, जिसे प्री क्राइम कहा जाता है। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि क्राइम करने से पहले अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसे सजा मिलेगी या नहीं, क्योंकि उसने अभी तक क्राइम किया नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मूवी के मेन कैरेक्टर टॉम क्रूज यानी जॉन के साथ होता है, जो इस सिस्टम यानी प्री क्राइम डिपार्टमेंट का टॉप एजेंट होता है, जो खुद का फ्यूचर देखता है। तो उसे पता लगता है कि वो फ्यूचर में किसी का मर्डर करने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जॉन सच में किसी का मर्डर करेगा या सिस्टम में कुछ साजिश चल रही है। ये जानने के लिए मूवी देखो। फिल्म में काफी जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक सीन दिखाया गया है, जहाँ फ्लाइंग कार्स, होलोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। नंबर 3, इलेसियम। तो इस फिल्म की स्टोरी हमें साल 2154 यानी भविष्य में ले जाती है, जहां दुनिया 2 हिस्सों में बट चुकी है। पहली दुनिया इलेसियम, जो कि एक स्पेस स्टेशन है, जहां अमीर और पावरफुल लोग रहते हैं, जहां हर सुविधाएं जैसे शुद्ध हवा, ग्रीनरी और मेडबोर्ड जैसी मशीनें इंसान की किसी भी बीमारी को सेकंडों में ठीक कर सकती है। दूसरी दुनिया पृथ्वी है, जो अब गंदगी, गरीबी और बीमारियों से भरी हुई है, जहाँ के लोग हर छोटी सी छोटी चीजों के लिए तरस रहे होते हैं। तो इस दुनिया में फिल्म का मेन कैरेक्टर मैक, जो की एक फैक्ट्री वर्कर होता है, जिसका एक दिन एक्सीडेंट होता है और उसे पता चलता है कि अब अगर उसे जिंदा रहना है तो इलेसियम जाना होगा। लेकिन वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि इलेसियम में सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों को ही एंट्री मिलती है। तो मेरे भाई, क्या मैक्स खुद को बचाने के लिए इलेसियम जा पाता है या नहीं, और पृथ्वी की बदतर हालात ठीक हो पाती है या नहीं, ये जानने के लिए मूवी देखो।
नंबर 2 की मूवी है लूपर। इस मूवी की कहानी में फ्यूचर को दिखाया गया है, जिसमें साल 2074 चल रहा है, जहां अब टाइम ट्रेवल करना बहुत ही आम है, क्योंकि अब इंसान इतना ज्यादा एडवांस हो गया है और अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि उनके पास अब एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल ऑफ टाइम मशीन है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर जॉय नाम का एक बंदा होता है, जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। तो मेरे भाई, ये फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पास्ट में लोगों को ले जाकर मार देती है, और पास्ट में भी इस जॉय नाम के बंदे की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो फ्यूचर में एक दिन जॉय की ऑर्गेनाइजेशन जॉय को टारगेट देती है कि पास्ट में जाकर तुम्हें खुद को मारना है। तो मेरे भाई, जॉय खुद को मारता है या नहीं, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों करती है, ये आप मूवी देखकर जानो। मेरे भाई, ये मूवी काफी कंफ्यूजिंग है, तो इस मूवी को बिल्कुल फ्री होकर फोकस माइंड से देखना। नंबर 1 की मूवी है ब्लेड रनर 2049। ये ब्लेड रनर मूवी का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट 1982 में रिलीज हुआ था और दूसरा यानी 2017 में रिलीज हुआ, यानी कि 35 साल बाद। तो मेरे भाई, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है मूवी का जो 35 साल लग गया दूसरा पार्ट आने में। तो चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी में आर्टिफिशियल इंसान बनाया जाता है, जिसे क्लोन या रेप्लिकेंट्स कहते हैं, जो इंसानों से बेहतर और उनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प माइंड होते हैं। तो इन्हीं क्लोन को लेकर पूरी फोर्स बना दी जाती है, जिसे ब्लेड रनर कहा जाता है। तो इन्हीं ब्लेड रनर का एक ऑफिसर होता है जिसका नाम के होता है, जो एक केस पर काम कर रहा होता है, जिसे जमीन के अंदर एक सीक्रेट दबा हुआ मिलता है, जो इस फिल्म को इसके पहले पार्ट से कनेक्ट करता है। तो मेरे भाई, वो सीक्रेट क्या होता है ये आप मूवी देख कर जानो, और इससे पहले इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना अगर स्टोरी पूरी समझनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।